नमस्कार। मेधज एस्ट्रो चैनल पे मेधज परिवार एंड संस्कार में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। दिन 31 मार्च 2026 मंगलवार। तिथि श्री मापनोति। तिथि है त्रयोदशी तिथि। त्रयोदशी तिथि जया तिथि है। सुबह 6:55 तक फिर चतुर्दशी तिथि है। तो 6:55 तक तो सिद्धि योग हो गया क्योंकि मंगलवार है जया तिथि। फिर चतुर्दशी तिथि है। चतुर्दशी तिथि रिक्ता तिथि है। रिक्ता तिथि पे शनिदेव के अनुसार फल देती है और कुंडली में जहाँ पे गुरुदेव होते हैं उसके अनुसार फल देती है। गुरु और शनि से के प्रभावों से युक्त ये तिथि कैरिस्मेटिक तिथि होती है। मिनी शिवरात्रि मानिए इसको। कल पूर्णिमा भी हो जाएगी तो करिश्मा की तिथि। मैं चतुर्दशी तिथि को बहुत हाई रेट करता हूँ। भावी मेट सके त्रिपुरारी। ब्रह्मा जी के लिखे को जो मिटा सकता है वो त्रिपुरारी है। भगवान शिव, देवाधिदेव, महादेव, भोलेनाथ, शंकर। शंकर जो ब्लिस दे। त्रयोदशी तिथि के बाद चतुर्दशी तिथि है। इसमें सारी द्विस्वभाव राशियां दग्ध हो जाती हैं। मिथुन, कन्या, मीन और धनु, इनमें से कोई भी वक्री ग्रह नहीं है। इसीलिए ये तिथि पे द्विस्वभाव राशियां मतलब भगवान शिव, मतलब भीड़ भाड़ में आज कोई बड़ी दुर्घटना हो जाए इसकी संभावना प्रबल है। चतुर्दशी तिथि पे सिर्फ भगवान शिव का ध्यान करिए, ओम नमः शिवाय, और पुण्य जनरेट करिए। पूर्णिमा अमावस्या से भी ज्यादा पावरफुल मैं मानता हूँ इसको। चतुर्दशी तिथि में जो लोग पैदा होते हैं वो एक स्टेज पर आके कुछ ऐसा जरूर करते हैं जो कई सालों तक उनको याद किया जाता है, सैकड़ों सालों तक। आज का दिन बड़ा कार्मिक प्रतीत हो रहा है क्योंकि मैंने अभी देखा मंगलवार का दिन है, चतुर्दशी है, फिर पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र है जहाँ से शिव जी के विवाह की बारात निकली थी। अर्जुन का जन्म नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी। योग गंड है, गंड योग मघा में होता है। तो आज के दिन में काफी कुछ क्रिएटिविटी है और हिडन संकेत है प्रकृति का। भगवान शिव का हिडन संकेत है कि यहाँ से अपने कर्मों में आप एक अमूल चूल मजबूत परिवर्तन जरूर लाइए। वारात आयुष्यवर्धनम वार है मंगलवार। मंगल देव कुंभ राशि से मीन में जाने ही वाले हैं 2-3-4 दिन में। बड़ा कठिन सफर रहा इनका कुंभ राशि का। अब ये मीनाभिलाषी हो गए हैं, अर्थात मीन में जाने के अभिलाषी हो गए हैं। हालांकि जल तत्व राशि है मीन, मंगल अग्नि तत्व है, मगर कुंभ से तो अच्छा ही फल देंगे ऐसा मेरा मानना है क्योंकि कुंभ अतृप्ति की राशि है। वहां पे पृथ्वी पुत्र क्या काम है उनका। मीन में रहेंगे तो अलग टाइप के चैलेंजेस होंगे, एक्शन होगा। सूर्य है, शनि मंगल जादूगर। अब इसमें डराने वाली बात करने वाले बहुत लोग हो सकते हैं मगर मैं शनि मंगल की युति को बहुत ही शानदार युति मानता हूँ। जैसे क्वेश्चन पेपर होते हैं ना, टफेस्ट क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए शनि मंगल की युति चाहिए। नक्षत्रार्थ हरते पापम नक्षत्र है पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र। पूर्वा फाल्गुनी बहुत ही शानदार नक्षत्र है। भगवान अर्जुन के पैदाइश का नक्षत्र है और भगवान शिव की बारात निकली थी। एक मिस्टेक बताता है क्योंकि होली के पहले का फाल्गुन महीने का है। आज के दिन कोई भी गलती ना हो, समझौता ना हो, कोई कॉम्प्रोमाइज ऐसा बिलो द बेल्ट कॉम्प्रोमाइज ना हो, इसका विशेष ध्यान आपको रखना चाहिए। योगात रोग निवारण योग है गंड योग भाई। गंड योग मतलब मघा, मघा में केतु है। अब जब जब केतु आए, गंड आए, मघा आए, बाकी जो जागृत नक्षत्र हैं वो आए, जैसे श्रवण आए, भरणी आए, आश्लेषा आए, हमको पितरों में चले जाना है, पितरों को प्रणाम करना है, बिना क्रिटिसाइज किए, बिना जज किए। जहाँ पे भी हों वो प्रसन्न रहें और हमको आशीर्वाद दें, वो प्रसन्न रहें। हमारे पुण्य भी उनको मिल जाए क्योंकि लौट के हम ही को आएंगे वो। देखिए हम लोग सब कुछ करते हैं जीवन में, सारी चीजों पे हाथ पैर मारते हैं, सिर्फ पंचांग के अनुसार जी नहीं पाते। कितने सारे वीडियोस लोग बनाते हैं फिर बीच में बंद कर देते हैं, पढ़ाते हैं फिर वीडियो आने बंद हो जाते हैं। मेरा स्वभाव ही ऐसा है, जो मैं कह दूंगा वो मैं करूंगा जरूर। मैंने आपसे कहा कि रोज एक वीडियो पंचांग का आएगा तो आएगा। मैंने बहुत वर्ष पहले संकल्प लिया था कि मैं सुबह 3 बजे उठूंगा और भगवान सूर्य के पहले साधना करूंगा। सूर्योदय पे मैं उनको नहा के साधना करके मिलूंगा ताकि सूर्यदेव से, पिताजी से बात हो पाए। और संकल्प मैंने ऐसा लिया था, इफ द सन विल राइज आई विल राइज, इफ द सन विल नॉट राइज आई विल नॉट राइज, एंड इफ द सन विल राइज एंड आई विल नॉट राइज आई विल नॉट राइज अगेन। तो संकल्प आप लीजिए इसी टाइप का। सिंह राशि में मघा नक्षत्र में केतु हैं, ये संकल्प शक्ति को ही केतु दर्शाते हैं। अगर आपकी संकल्प शक्ति मजबूत होगी, केतु हैज पावर टू डिसॉल्व इवन सन। इसका मतलब क्या हुआ, केतु है पित्र है, पूर्व जन्म के कर्म है, आध्यात्मिक पावर है, हेडलेस है। आपके सारे कर्म डाइल्यूट हो जाए यदि आप केतु को प्रसन्न कर लें। केतु इज आध्यात्म, केतु इज डिसिप्लिन, केतु इज फकीर। वही रखिए जो आपके पास जिसकी आवश्यकता है। इससे ज्यादा वैसे भी आपके पास रुक नहीं पाएगा केतु महाराज के होते हुए। पूर्वा फाल्गुनी से वेद है, उत्तरा भाद्रपद पे देखिए। अब चंद्रमा उत्तरा फाल्गुनी में है। कल क्या था, उत्तरा फाल्गुनी में शनि और सूर्य हैं। सूर्यदेव की लत्ता थी चंद्रमा पे। आज क्या है, चंद्रमा का वेद है सूर्य शनि पे। अब इसी से अंतर आपको वेद और लत्ता में समझ में आ जाएगा। यस्टरडे सन वाज किकिंग मून, टुडे मून इज अपोजिंग सन। कल चंद्रमा पे लात पड़ी, आज चंद्रमा अपोज कर रहे हैं। कॉन्फ्लिक्ट से भरा हुआ दिन कल भी था। उत्तरा भाद्रपद में सूर्य है, वहां से चंद्रमा कितने नक्षत्र दूर हुए, पुष्य तक 10 हुए। अश्लेषा, मघा, पूरा 13वां नक्षत्र है। 13वां नक्षत्र है मतलब रवि योग हो गया आज।
आज इतने टफ दिन के बावजूद भी आज रवि योग में आप सोचिए कि आज चतुर्दशी के दिन रवि योग हो गया। साक्षात भोलेनाथ ने कृपा कर दी हम सब पे। आज का दिन वेस्ट मत कीजिएगा। चतुर्दशी तिथि के दिन रवि योग का हो जाना स्वयं में भगवान शिव के किसी एक संकेत का सूचक है, जहाँ पे कहते हैं बेटा आप लोग मेरे साथ रहिए, मेरे उसमें ध्यान रखिए, ध्यान में रहिए, कर्म सत्कर्म करिए, पितरों को प्रसन्न करिए, मैं आपके समस्त कष्ट को हर लूंगा। ये रवि योग की महत्ता है चतुर्दशी तिथि के दिन, मंगलवार के दिन। मंगलवार के दिन है, चलिए मंगल दोष पे आज बात कर लेते हैं। यदि मंगल आपकी जन्म कुंडली में लग्न से, राशि से नहीं, लग्न से 12वें, पहले, दूसरे, चौथे, 7वें या 8वें भाव में हो तो इसको मंगल दोष कहते हैं। ऐसा शास्त्रों में लिखा गया है, ज्योतिष में। इसमें इतना सा अंतर है कि यही मंगल यदि इन भावों में अग्नि तत्व राशि में या पृथ्वी तत्व राशि में, अग्नि तत्व राशियां मतलब मेष, सिंह और धनु, पृथ्वी तत्व राशियां मतलब वृषभ, मकर और कन्या, इन राशियों में हो तो ये मंगल दोष नहीं, मंगल योग कहलाता है। अगर दो कुंडलियां मिलाने में यदि किसी पुरुष की कुंडली में मंगल इन भावों में है 12, 10, 1, 4, 7, 8 में, और स्त्री की कुंडली में इन भावों में नहीं है, तो ऐसे में कुंडली मंगलिक दोष से युक्त मानी जाएगी, मंगलिक दोष मिलान में माना जाएगा। यहाँ तक तो ज्योतिष के टेक्स्ट में लिखा है, ऋषियों ने वो लिखा। इसके आगे का सस्पेंस फिर मेधा एस्ट्रो में है। हम लोग तो हम लोग स्मार्ट स्टूडेंट्स, हम लोग ऋषि के रहस्य को अच्छे से जानना चाहते हैं और उस पर रिसर्च करते हैं। मंगल दोष में तो प्रॉब्लम है, अष्टम में मंगल हो चोट लगेगी, सप्तम में मंगल हो जन्नांगों में चोट लगेगी, चतुर्थ मंगल हो तो कोई ना कोई चोट लगती है। मगर अग्नि तत्व में अगर है ये मंगल तो राजयोग देते हैं। मंगल चूंकि एग्रेशन है तो एग्रेशन बहुत ज्यादा देते हैं। यदि आप किसी स्त्री की कुंडली में या पुरुष की कुंडली में, जिससे भी कुंडली आप मिला रहे हैं, अगर एक कुंडली में इन भावों में मंगल है और दूसरे में नहीं है तो रिजेक्ट मत कीजिए। अगर दूसरी कुंडली में कोई भी क्रूर ग्रह जैसे मंगल, शनि, सूर्य या राहु 3, 6, 11 भाव में है तो भी मंगल दोष न्यूट्रलाइज होगा। याद कर लीजिएगा, तीसरे, छठे, 11वें भाव में यदि सूर्य हो, शनि हो, राहु हो, तो अगर ये ग्रह हैं तो मंगल दोष न्यूट्रलाइज हो जाता है, विवाह किया जा सकता है। इसको ध्यान से समझिएगा, आपको बहुत मजा आएगा। आगे भी मुझे नाड़ी दोष पे बात करनी है, कोलाकुल नक्षत्र पे बात करनी है, मैंने लिखा हुआ है। मैंने आपको पहले बताया था कि कौन सा इंपॉर्टेंट महीना देखना है सूर्य की डिग्री से, और ग्रहों के अनुसार भी इसको देखेंगे। तो घर से बाहर निकलने से पहले मंगलवार है तो गुड़ खा के निकलिए। थैंक यू वेरी मच।